સ્ટાન્ડર્ડ 10 ચેપ્ટર 2 કયું છે પોલિનોમિયલ્સ બટ વી આર ડુઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઓફ પ્રેક્ટિસ બુક એમાં એક્સરસાઇઝ કઈ છે તમારી 2 and question number 13. What is actually 13? Fill in the blank. तो the sum of zeros of cubic polynomial, यहाँ पे हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कल हमने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा सम क्या होता था फॉर्मूला सम का माइनस बी अपॉन, तो हमारे क्वेश्चन में बी क्या है आप समझो यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू 1 b इक्वल टू क्या होगा -8 c इक्वल टू एंड ये क्या है d इक्वल टू -10 ओके। तो b की वैल्यू -8 a की वैल्यू कितनी है आंसर कितना होगा 8/1 यानी आंसर 8। जिसको भी पेज निकालना है निकाल लो चालू में से। चलो जल्दी जल्दी फटाफट 21 नंबर का पेज इसमें है सब लोग निकाल लो क्योंकि कुछ लोग ऐसे पेज निकालते हैं मैं पढ़ा तो जैसे स्मगलिंग कर रहे हो क्योंकि फोकस यहाँ पे नहीं हो उसके पेज पे रह जाता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। तो ऐसा पूछा गया है इसमें द ग्राफ ऑफ दिस इज ब्लैंक। इसका ग्राफ क्या होगा इसका ग्राफ क्या होगा मैंने थियरी के दिन पढ़ाया था कैसा पैराबोला अपवर्ड क्या होगा अपवर्ड पैराबोला राइट समझ में आया सबको। अगर ये यहाँ पे है ना यहाँ पे प्लस है यानी +1 इसलिए अपवर्ड पैराबोला, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता डाउनवर्ड पैराबोला। मैं बोलूँ तब बोर्ड पे ध्यान देना है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px x² माइनस 10x प्लस 21 इसका मुझे प्रोडक्ट पूछा गया और प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा c अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन c क्या है मेरे पास और a क्या है तो आंसर कितना आएगा आप लोग समझ रहे हो ये सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला गया है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से दिया गया है px इक्वल टू x² प्लस k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1। ध्यान से देखो इसको भी ब्रैकेट में किया गया है राइट। अब इफ द सम ऑफ इट जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आर इक्वल, सबको यहां देखना है। उन्होंने बोला है पहले तो इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ ax² प्लस bx प्लस c के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो a इक्वल टू क्या आएगा 1 b इक्वल टू एंड c इक्वल टू, अब उन्होंने बोला है कि इसका सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन में ही बताया गया है कि उसका सम और प्रोडक्ट क्या है तो सम का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन कट हो गया क्या बचा अब b की माइनस बी की वैल्यू क्या है k माइनस 9 ये माइनस k माइनस माइनस प्लस 9 k माइनस 1 k इधर 9 इधर इधर उधर -2k -10 दोनों साइड माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो k इक्वल टू 10 अपॉन, क्वेश्चन कैसा भी पूछा गया हो हमें उसका कोर क्या है इसमें क्या बोला गया है प्रोडक्ट एंड सम आर जीरो। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन हम लोग इससे ही डर जाते हैं सोचना बंद कर देते हैं। चैप्टर में आपको कुछ तो आता हो पहले वो देखो तो कि किसको रिलेट कर रहा है प्रोडक्ट एंड सम आर इक्वल तो पहले इक्वल लिख दो फिर मुझे क्या पता है इसका फॉर्मूला जो उसकी वैल्यू हो पता है
फिर मेरे पास ये रहा। अब इसमें वैल्यू रखो, जैसे वैल्यू रखोगे तो इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अलविदा कह देते हैं देख के ही। ये कपड़े थोड़ी है कि मुझे कलर पसंद नहीं है। ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई, यू नेवर क्राई। पक्का? ओके सर, देखते हैं अभी आगे पढ़ाइए। ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। अब कौन सा होगा? फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है? इफ फाइव इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फा इक्वल टू क्या है? फाइव। अल्फा इक्वल टू, तो हमें ऐसा बोला गया है कि पी एक्स जो दिया गया है, पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस प्लस ए एक्स प्लस 10। तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो ए है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पहले पी एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा? 5, 5 क्यूब, 5 स्क्वायर, ए इंटू 5 प्लस, अब ये 0 होगा क्योंकि 5 इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर 0 ही आना चाहिए, क्योंकि जो 0 या सॉल्यूशन होता है वो रखने पे आंसर क्या आता है? 0। अब 5 का क्यूब क्या होगा? 5 का स्क्वायर 125 प्लस 5a प्लस 10, 125 माइनस 150 प्लस 5a प्लस 10, 125 प्लस 10 कितना होगा? 135, उसमें से माइनस 150, माइनस 15 प्लस 15 इधर जाएगा, 5a इक्वल टू, तो 15 अपॉन 5, a इक्वल टू क्या होगा? यानी a की वैल्यू क्या आएगी मेरे लिए? मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए कितनी आएगी? 3। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? 6। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी मुझे दिया है p ऑफ x। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उठ के पहले भांगड़ा कर लेना चाहिए। इसमें मुझे सम ऑफ द जीरो पूछा है। सम ऑफ द जीरो यानी क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन, अब b की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू कितनी है? तो मेरा आंसर होगा माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो पूछा जाता तो c अपॉन माइनस 36 अपॉन, यानी ऐसे क्वेश्चन ये दोनों आने के चांसेस रहते हैं। हमें पूछा ये गया है, मैंने एक्स्ट्रा में आपको ये समझा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करना। 7th वाला क्वेश्चन कौन सा? सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इक्वल टू, देखो 9x स्क्वायर माइनस 49 है, राइट? और उसमें सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? मैंने क्यों जीरो लिखा? मैंने क्यों जीरो लिखा? इसमें अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट भी दिया ही नहीं गया है, और ये कांस्टेंट टर्म दिया गया है, यानी ए और सी है, क्या प्रेजेंट नहीं है? बी प्रेजेंट नहीं है। तो बी नहीं है तो बी इक्वल टू 0, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखो हमारे बोर्ड के लिए भी प्रॉपर सेट हो गया है। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। 8 नंबर, कौन सा नंबर? इफ 3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 क्या है? इज द जीरो, 3 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। वो क्वेश्चन मैं किसकी तरह करूंगा? इसकी तरह करूंगा ना। क्या करूंगा? x की वैल्यू क्या रख दूंगा? 3 रख के फिर सॉल्व करूंगा। कैसा आंसर आ सकता है? 3 स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 3 जा 12, 9 उधर जाएगा माइनस 9, फिर क्या करेंगे? सॉरी यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे कितना है? 9 और 12 कितना होगा? 21, तो k इक्वल टू माइनस 21। सॉल्व कर पाओगे आप लोग? पक्का? तो वैसा ही 9th नंबर भी है, वैसा ही क्या है? 9th, उसमें जीरो क्या है? यानी मैं ले लेता हूँ अल्फा इज वन ऑफ द, अल्फा इक्वल टू माइनस 1। तो p ऑफ x मुझे दिया गया है
एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 31x प्लस के। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या रखूंगा, -1। लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम होती है, इसकी वैल्यू सीधा 0 रखना है, यानी p-1 रखोगे, उसके बाद उसके जगह पर क्या रख दोगे, फिर हमें उसको इक्वेशन की तरह क्या करना होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? किसी को कोई डाउट? थैंक यू। अब 10th वाला क्वेश्चन उसमें करते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, यानी मेरे पास दो जीरोस है, कौन कौन से, अल्फा एंड ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा है मेरा पॉलिनोमियल यहाँ पे, p ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने किए थे। तो सबसे पहले मैं दो चीजें फाइंड करूंगा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b अपॉन -b यानी -4 अपॉन a यानी क्या होगा, बोलो 1, यानी आंसर क्या होगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो 3/1 यानी क्या होगा 3। अब मुझे लेना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, और क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिसिंग लग रहा है, बोलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या लिख दूंगा, और 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 को इधर ले लो, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस, तो मेरा आंसर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, फिर से एक बार, इस क्वेश्चन में मुझे अल्फा और बीटा एज अ 0 दिया गया है, या तो ये क्वेश्चन मैं और किसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 3 का फैक्टर करूंगा, तो आंसर क्या आएगा 4, तो मेरे आंसर में होगा -3 -1, राइट, और यानी मेरा टोटल आंसर क्या होगा 3 एंड क्या रहेगा 1 रहेगा। वो एक तरीका भी है, यानी इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10। लेकिन मैंने आपको थोड़ा टेक्निकल वे में करवाया, वो मेथड आपको समझ में आई कि मैंने क्या करने के लिए कहा, इसका फैक्टराइजेशन करने से x इक्वल टू मेरा आंसर 3 और x इक्वल टू क्या आने वाला है, ये मेरा अल्फा और ये मेरा क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस यानी 9 प्लस 1 दैट इज मैचिंग हो रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा ये इसलिए करवाया कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, पहले मैं ये बता देता तो इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता। ये समझ में आया मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया, फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया, सबकी वैल्यू मैंने रख दी और फिर उसको सॉल्व किया। तो दीज आर द 2 मेथड फॉर 1 क्वेश्चन। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा, क्वेश्चन 13। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट?